स्वागत है आपका मार्केट लाइव में। मार्केट लाइव देश का सबसे पहला ऐसा शो जो कि ऑनलाइन बहुत सारे डिजिटल माध्यमों से आप तक पहुंचता है, रियल टाइम इंटरैक्टिव है। यानी आप इधर सवाल पूछते हैं, किसी भी आप जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं वहां से चैट में आप अगर कोई सवाल पूछेंगे, कोई भी चीज जानना चाहेंगे शेयर बाजार से जुड़ी हुई, चाहे क्रिप्टो के बाजार से जुड़ी हुई, क्रिप्टो के सफर पे हम चलेंगे 11:30 बजे। उन सवालों को हम सीधा ले जाते हैं बड़े एक्सपर्ट्स के पास में, तो बाजार के एक्सपर्ट्स हमारे साथ में जुड़ते हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से बाजार में काम कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग सफर है, मुनाफे का सफर, जिसमें हम बहुत सारी पढ़ाई भी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें शिक्षा हमें मिलती है, जिसको कहते हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड, फिनटेक से रिलेटेड, और वो सारी चीजें कि कैसे हम बाजार को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, विवेक करवा जी। सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार को कैसे देख रहे हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका शो पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। विवेक सर, इस समय बाजार में किन्हीं पर्टिकुलर स्टॉक्स पे आप नजर रख रहे हैं क्या? तो इसको भी आप बीएफएसआई में ही जोड़ोगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ। और आज इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले अपर सर्किट था और अब करीबन 12.25% अब चल रहा है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 42 रुपए अप है आज। मेरे हिसाब से इसको लेके बैठना चाहिए, मतलब वैल्यूएशन सस्ता है, सरकार का फोकस है हाउसिंग फाइनेंस पे, और ये एक ऐसा स्टॉक है जो मार्केट ने रैली किया, लेकिन ये 500 से लेके करीबन समझ लो ना आप, इसका रिसेंट लो है 330 रुपीज, मतलब 330। आज ये 387 में है। हाँ, 387 में है, लेकिन मुझे यहाँ पे भी ये महंगा नहीं लग रहा है। तो इमीडिएटली आज अगर आप नहीं ले रहे हो तो, लेकिन इसमें नजर रखो, इसको आपको धीरे धीरे लेना चाहिए। वैल्यूएशन कम है तो 450 500 वापस पॉसिबिलिटी होगा। और जैसे अगर कोई बेनिफिट अगर हाउसिंग फाइनेंस या फिर हाउसिंग सेक्टर पे ओवरऑल बजट में आता है तो ये स्टॉक तो अच्छा करना ही है। ठीक है, लेकिन क्या सर करंट लेवल्स पे एंट्री कर सकते हैं या अभी इसको थोड़ा कूल डाउन होने दें, क्योंकि आज बहुत हार्डली तेज आप भाग एंटर के कर ऊपर सकते हो, पार्टली आप एंटर कर सकते हो। ये काफी पार्टली दिनों से मतलब 370, हाँ 370 390 के बीच में ही घूम रहा था। अब जब पिछले 4-5 दिनों में जब मार्केट में पैनिक आया उस वक्त ये भी टूटा और 330 दिखाया। तो 330 तो बहुत अच्छा वैल्यूएशन था, वहां पे तो आपको वापस नॉर्मल मार्केट में मिलने वाला नहीं है। वापस अगर कोई पैनिक आता तो बात अलग है। तो ये जो पहले का रेंज था इसका, आपको दिखेगा चार्ट में भी, मतलब काफी दिनों जी। तक उसी रेंज में था, 380 के आजू बाजू। तो अगर उस रेंज में अभी भी घूम रहा है तो यहाँ पे आप पार्टली एंटर कर सकते हो। और आज क्योंकि फ्राइडे है, लंच के बाद इन केस कोई ना कोई प्रॉफिट बुकिंग आता है वापस, तो उस वक्त आप इसको और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो पार्टली अभी एंटर कर लें, अगर और नीचे के लेवल्स आते हैं या कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग आती है और कहीं पे और मौका मिलता है, उम्मीद कम है लेकिन मिल जाएगा अगर, तो और थोड़ा कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा स्टॉक और अच्छा इसमें मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं विवेक सर, क्योंकि बजट में भी शायद कोई हाउसिंग और फाइनेंस और दोनों चीजों से रिलेट करते हुए, क्योंकि ये वो सेक्टर्स हैं जिसपे कि शायद बाजार जो सरकार जो है वो कुछ रिलीफ और कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसे वाले अनाउंसमेंट करना चाहेगी, क्योंकि उससे इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे आने में थोड़ा स्पीड मिलेगा या फायदा मिलेगा, जिनमें से इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाले जितने भी ऐसे वाले जो सेक्टर्स हैं, जिसमें कि रियल एस्टेट एक बड़ा सेक्टर होता है। सर, इसके अलावा कोई स्टॉक्स हैं जिन पे नजर रख रहे हैं? इसके अलावा देखिए, अगर वापस हाउसिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट में अगर जोर देते हैं तो एक सेक्टर ऐसा है जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक परफॉर्म किया है, ज्यादा नहीं परफॉर्म किया है। और उसमें एक स्टॉक है जो आईपीओ के बाद, आईपीओ के नीचे ही अभी भी चल रहा है, सीमेंट सेक्टर से है वो स्टॉक, और वो कंपनी है नुवोको विस्टास। तो नुवोको विस्टास आप देखिए 445 पे चल रहा है। ये काफी सेफ काउंटर होगा अगर कोई लेता है तो, मतलब अगर मार्केट टूटता भी है वापस तो ये कोई ज्यादा टूटने वाला नहीं है। एक तो कंपनी अच्छी है, दूसरी ऑर्गेनिकली ग्रो किया है इस कंपनी ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, सुपर कंपनी है ये। और तीसरी बात, ये आईपीओ के बाद में आईपीओ के प्राइस के ऊपर अभी तक गया भी नहीं है। तो अगर बजट को मद्देनजर रखते किसी को अगर बेट लेना है तो मेरे हिसाब से इस कंपनी पे आप ले सकते हो। 445 है, आपको 500 तो आराम से मिल जाएगा, मतलब 10-1% तो कोई वादा ही नहीं होगा, आराम से मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इसको भी आप नजर पे रखिए।
ठीक है। और ये जो भी मैं बोल रहा हूँ सब फंडामेंटली बोल रहा हूँ, अलग से टेक्निकल चार्ट देख के नहीं बोल रहा हूँ। हाँ जी, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ये टेक्निकल कॉल्स नहीं है, फंडामेंटल्स के हिसाब से है, और शायद हो सकता है कि थोड़ा समय सीमा, तो ये ट्रेडिंग कॉल्स नहीं है कतई, ये कहीं ना कहीं ध्यान, वो अलग बात है कि जल्दी आपको जल्दी मुनाफा मिल जाएगा या बहुत शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा, बाहर आ जाइए, तो उसको आप ट्रेडिंग की तरह इस्तेमाल कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं ये फंडामेंटली उस हिसाब से, उस लिहाज से विवेक कह रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ सर? यस, परफेक्टली राइट। जी ठीक है।